क्या हो रहा है भैया जी? गाइस यहाँ पर चल रहा है ब्रश। मैं भी ब्रश ही कर रही हूँ। और जैसे ही मैं इन दोनों को ब्रश देती हूँ ना, हीरू सबसे पहले भाग कर आती है। हीरू को सबसे पहले ब्रश करना होता है। तो हाय कर लो सभी बच्चे। हीरू हाय कर लो। बस बस कर लो। आओ जल्दी जल्दी आओ। हाँ तो चलिए। बुला के मानना, उसको चाहे आना भी ना हो तुम बुला लेना, है ना मंकी? हाँ जी, आपको खा जाएगा। खाओ खाओ खाओ। हाँ जल्दी आओ, चलो खाना खिलाऊंगी। आओ चलो खाना। खाना चलो खाना खाना। आओ खाना खाएंगे। आप आज आज यम यम आज जल्दी आ। आज जल्दी आ। ले अच्छा फ़ोन ले लो। चलो लो लो जल्दी लो लो जल्दी। आई अल्लाह, उसने दादू का उठा लिया। वो कह रही तुम क्या मुझे फ़ोन दोगी, मेरे पास फ़ोन ऑलरेडी है। चलो जरा तुम कम एक्टिंग करा करो, कम एक्टिंग करा करो। इधर आओ। अच्छा मैं भी नमाज़ पढ़ती हूँ ना, मुझे बहुत प्यार करती है। क्या कर रही हो छोनू? अल्लाह अल्लाह करने दो दादू को। आ जल्दी आओ। चलो जल्दी आ जा। इसे इधर कर दो बाबू जी। मिट्टी खा ली? कितनी देर में तो खप जाती है। मिट्टी खाई? ये उसमें जाके बैठती है। किसमें बैठी? यही रखी मिट्टी। अच्छा। अब खाना ठीक है, गंदी है वो। हाँ जल्दी आओ। हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़मज़म। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो बस अब मैं तैयारी कर रही थी, खाना भी बनाऊँगी और अफ्तारी का सामान भी बनाऊँगी। तो सबसे पहले ना मैं लहसुन अदरक पीस के रख लूँगी। थोड़ा ज़्यादा ही पीस लूँ ताकि मैं स्टोर कर लूँ। और ये मैं आपको बेसन दिखा रही हूँ, ये मेरा कल का लेफ़्ट ओवर बचा हुआ है। तो कल आप लोगों को याद होगा मैंने क्या बनाया है। नहीं याद हो तो अपने दिमाग के घोड़े थोड़े से दौड़ाओ कि कल मैंने क्या बनाया था। तब तक मैं अपनी प्याज काट लेती हूँ और तब तक आपको ये भी गेस करना है कि मैं आज खाने में क्या बनाने वाली हूँ। खैर आप लोग बहुत स्मार्ट हैं। मुझसे तो खैर ज़्यादा ही सभी लोग स्मार्ट होते हैं। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है अल्लाह पाक ने मुझे बस बिना दिमाग के एम ही भेज दिया इस दुनिया में। तो खैर बहरहाल मुझे ना, मेरे को आप लोगों से भैया एक बात करनी है। मैं क्या आप लोगों को हँसाती हूँ? वैसे मैं भी हँसाती हूँ लेकिन मैं आप लोगों के आगे फ़ेल हूँ। कुछ सब्सक्राइबर इतनी क्यूट बातें करते हैं, इतनी क्यूट बातें करते हैं, वो मुझे हँसा देते हैं कमेंट्स में। अब जैसे कि मैंने कुछ के स्क्रीनशॉट लिए थे, मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाती हूँ। लाइक वैसा कि जैसे मैंने कल बताया था कि मैंने सालन कैसे बनाया, सालन की रेसिपी दी थी ना। तो उसमें किसी ने कमेंट किया कि अप्पी आपका सही है यार, आपकी तो बिरयानी का वो प्याज बच गई थी और बिरयानी का मसाला बच गया था, तो आपने तो डाल लिया। अब हमें तो दोबारा से तलनी पड़ेगी और दोबारा से बिरयानी का मसाला बनाना पड़ेगा, तब जाके बनेगा हमारा। तो ये इस बात पे तो भाई बहुत दम है, मुझे भी उनकी बात सही लगी। बट अब मैं क्या करूँ भाई, मेरे पास थी बची हुई चीज़ें तो मैंने उससे कर लिया। उसी तरह जब मैं अब ये फिर बनाने जा रही थी, मैंने कहा फिर कहेंगे कि अब अगर हमें इस तरह के पकौड़े बनाने हो तो हमें तो ये मतलब बनाना ही पड़ेगा। तो भाई अब आप देख लें कि आपको क्या करना है। मैं तो बस आपको वो दिखाती हूँ जो मैं कर रही होती हूँ। तो यहाँ पर मैंने उसी बेसन में वो डाल लिया था, क्या डाल लिया था, बेकिंग पाउडर। हाँ मैं भूल गई। तो आज मैं इतने सिंपल तरीके के ब्रेड पकौड़े बनाना आप लोगों को बताऊँगी ना कि बस, और टेस्टी टेस्टी तो बस पूछो मत। मैं इतने दिनों से पकौड़े वगैरह बना रही हूँ ना, बच्चों ने किसी पकौड़े की तारीफ़ नहीं की। आज के पकौड़ों की तारीफ़ बच्चों ने की क्योंकि वो बच्चों की पसंद के थे। तो यहाँ पर एक चीज़ हुई है जो अब मैं मतलब जिसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहती, आप लोग समझ जाएँगे। यहाँ पर मैंने नमक डाला था क्योंकि मुझे नमक कम लग रहा था। तो बस यहाँ पर मैंने नमक डाल लिया और इसको अच्छे से मतलब फेंटना है और क्लॉकवाइज़ ही फेंटना है, एंटी क्लॉकवाइज़ नहीं फेंटना। ताकि बेसन आप जितना अच्छे फेंटते हो ना, उतने आपके पकौड़े जो होते हैं वो अच्छे बनते हैं।
और बीच-बीच में मैं जल्दी-जल्दी अपने काम करती रहती हूँ। अच्छा, अब तक तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि मैं सब्ज़ी कौन-सी बना रही हूँ। तो चलो अब मैं भी बता देती हूँ कि मैं बना रही थी आज पालक पनीर। और एक्चुअली बना तो मम्मी रही थी, बट मैंने उनको बोला, मैंने कहा पालक पनीर ना मुझे अपने हाथ का अच्छा लगता है। तो कहने लगी ठीक है तो फिर तुम ही बनाओ। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं ही बना लूँगी। तो फिर बस उन्होंने भिजवा दिया था, तो फिर अब मैं उसे भी बनाने में लगी हुई थी। और आज मैंने कपड़े बहुत सारे धोए थे गाइज़। तो बस सारे काम तो चलते ही रहते हैं, ये तो ज़िंदगी के साथ भी हैं, ज़िंदगी के बाद भी हैं। जब तक इंसान ज़िंदा है ना, तो उसके काम चलते रहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है रहने भी चाहिए। ये हाथ पैर ना, हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, वो ऊपर वाले ने ऐसी बनाई है कि आप कितना भी काम कर लो, इस पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ये मैंने देखा है। जैसे कि मज़दूर होते हैं जो घर बनाते हैं, उनकी बीवियाँ भी बेचारी उनके साथ काम कर रही होती हैं, और फिर वो बच्चे भी पालती हैं, और फिर वो घर के काम-काज भी करती हैं। तो अल्लाह पाक ने हमारे ऐसी बॉडी बनाई है कि हम इसे जितना यूज़ करेंगे ना, ये घिसती कभी नहीं है, बल्कि और अच्छी रहती है, फिट रहती है। और इवन अगर हम इसे नहीं यूज़ करेंगे तो भले ही ये मतलब इसमें बीमारियां लग जाती हैं, और नई नई तरीके की बीमारियां होती रहती हैं, और तब इसका डेप्रिसिएशन शुरू हो जाता है। खैर, मैंने इकोनॉमिक्स का वर्ड बोल दिया। जितने भी बच्चों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी वो सब समझ गए होंगे, मैंने भी पढ़ी है। मेरे पास ग्रेजुएशन तक इकोनॉमिक्स थी। और बस हाँ, जो मैं पकोड़े बना रही थी ना, आज मैं बड़ी फुर्सत से आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि रात के बज रहे हैं 12। 12 बजे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आपको बड़ी शांति, खामोशी लग रही होगी। तो हाँ, मैं आपको बता रही थी कि मैंने क्या कहते हैं, बस ब्रेड लिया, और ब्रेड इसके अंदर इस तरह से डिप करके, कोई मतलब आलू-वालू कुछ नहीं हमने डालना, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि ये जो बैटर है ना, जिसमें मैं ये ब्रेड डिप कर रही हूँ, इसमें ऑलरेडी मैंने आलू डाले थे काट के। आलू थे, पालक था, और प्याज़ था। तो इसमें सब कुछ था ऑलमोस्ट। बस नमक मिर्च और थोड़ा-सा आपको बढ़ाना होता है। और बस फिर आप ये ब्रेड सिंपल लेके इस तरह से तलें, बहुत टेस्टी बनते हैं। और बच जाए तो फिर उसे क्यों ही फेंकना। और मुझे ना मतलब कल जब मैं बना भी रही थी, मैंने आप लोग को शायद ब्लॉग में भी बताया था कि 2 मतलब जो कहते हैं ना कि 2 बार के बैच में मेरा काम हो गया था। एक बैच मैंने मम्मी को भिजवा दिया था, और एक बैच में, क्योंकि यहाँ पर भी खाते ही कितना है सब बच्चे, तो मतलब एक-एक बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पता क्या लगता है, जो ये फ्राइड में चिप्स वगैरह तलती है ना, बच्चों को उसमें ज़्यादा शौक होता है। फ्रूट्स बच्चों को कह-कह के खिलाना पड़ता है, डाँट-डाँट के। हालाँकि मैं रखती बहुत कम ही हूँ, क्योंकि मज़ीद वेस्ट हो तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैं ना बच्चों को अभी थोड़ा-सा एक चीज़ पे ट्रेनिंग दे रही हूँ कि आपकी प्लेट में जितना है आपको वो फिनिश करना है। तो वो जो बच्चा फिनिश करता है ना, तो वो मुझे ला के दिखाता है, तो मैं उसको वाओ बोलती हूँ, बहुत सारा प्यार करती हूँ। और और कोई बच्चा नहीं भी कर पाता, तो फिर मैं उसको समझाती हूँ कि नहीं, अपना खाना वेस्ट नहीं करते। तभी जब मैं प्लेट्स वगैरह लगाती भी होंगी, तो हो सकता है, वैसे सब लोगों को नहीं, सब लोग बहुत समझदार हैं। कुछ लोगों को लगता होगा कि इतना कम क्यों डाल रही हो, या ऐसे क्यों कर रही हो। वो बस इसलिए होता है कि खाने की बेअदबी ना हो। और चीज़ें घर में रखी हुई हैं, जिसको अगर और भी कुछ चाहिए तो भैया ले सकता है। मैं बोल देती हूँ, मैं रोज़ बोलती हूँ, और भी किसी को कुछ चाहिए तो भैया बता देना, मैं दे दूँगी। तो बस अब इसी तरह से थोड़ी जितनी अक्ल मुझ में है, उस हिसाब से मैं अपने बच्चों को भी थोड़ी-थोड़ी ट्रेनिंग देती रहती हूँ। ट्रेनिंग से याद आया, मेरे पास किसी का कमेंट आया था कि तुम्हारी जो लिबा है ना, इसकी आँखें बहुत बड़ी हैं, तो तुम इसे किसी को दिखाओ। कुछ अजीब है, हाँ, उन्होंने से। और ये यार, मैं वो रात के 12 बजे कर रही हूँ, एक तो वॉइस ओवर, ऊपर से मैं ये टॉपिक लेके बैठ गई हूँ। तो हाँ, मैं जल्दी से बता देती हूँ कि तुम इसे किसी को दिखाओ। तो चलो, मैं इस बारे में सोचती हूँ, मैं अपने पापा जी से बात करूँगी, और अब इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करो, क्योंकि घर में सब सो रहे हैं, और मैं ही बाहर वाले रूम में बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। और हाँ, मज़े-मज़े के कमेंट भी और भी बहुत सारे थे, अभी मुझे याद नहीं आ रहे। मैं यही सोची थी, मैंने कहा मैं ना ज़रूर डिस्कस करूँगी भाई, इतने अच्छे-अच्छे आप लोग कमेंट्स करते हो ना। मैं इतना मतलब ऐसा कोई कमेंट नहीं होता है ज़्यादातर जो मेरी आँखों से बच जाए। मैं ज़्यादातर सारे ही कमेंट्स पढ़ती हूँ, और सबके ही रिप्लाई देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मुझे भी, क्योंकि ये हमारी मेहनत का फल होता है ना, कि हम जो मेहनत करते हैं, हम देखते हैं कि आप लोग को पसंद आ रही है, नहीं आ रही, क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। तो उससे हमें भी बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। तो बस यहाँ पर अब मैं प्लेट्स लगाने का सेशन शुरू हो गया है मेरा। रोज़ आप इस चीज़ को देखते हैं, मैं पहले कुछ बनाती हूँ, फिर बनाती हूँ, फिर बनाती हूँ, और फिर मैं प्लेट्स लगाने लग जाती हूँ। तो अभी यही रूटीन चल रहा है, मुझे लगता है ये हर घर का रूटीन है, ये हमारे ही घर का रूटीन नहीं है, ये हर घर में चल रहा है ये सारी चीज़ें, और यही रमज़ान की बरकत होती है, और अच्छा भी लगता है। लेकिन आज मुझसे एक गलती हो गई थी, फ्रूट्स मेरे केले ख़त्म हो गए थे, अब मेरे पास सिर्फ़ 2 केले थे। तो मैं सोची थी कि क्या करूँ भाई, ये 2 केले कैसे मैं पूरे करूँ?
तो फिर मैंने सोचा चलो पापा तो रोज़ेदार हैं, तो मैंने ना 1 केले में से 3 पार्ट्स कर दिए बच्चों के लिए। मैंने नहीं खाया, मुझे इतना कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो बस यहाँ पर मेरे गरमा-गरम पकौड़े हो गए और पकौड़ों से ना मैं हमेशा पकौड़े बनाते वक़्त एक चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि मैं सबसे लास्ट में पकौड़े बनाऊँ, क्योंकि पकौड़े थोड़े-से गरम ही होने चाहिए। अब ये क्या है कि बना-बनो के रख दो कि हम फ्री हो जाएँ, मुझे वो फ्री वाला चक्कर अच्छा नहीं लगता। मैंने ना मतलब अपनी रिश्तेदारी में, अब मैं ख़ैर उन लोगों का नाम नहीं लूँगी, मैंने अपनी रिश्तेदारी में एक सुना था किसी के मुँह से, तो वो हमेशा कहते थे कि हमारी जो मम्मी है ना, उन्होंने हमारे पापा को हमेशा गरम रोटी खिलाई है, कभी ठंडी रोटी नहीं खिलाई, मतलब हॉट में रखी हुई ठंडी मानी जाती है, तो वैसी रोटी नहीं खिलाई। तो वो मैं ना ऐसे कुछ-कुछ चीज़ें लोगों से ग्रैब कर लेती हूँ जो कोई, और ये एक तारीफ़ की बात थी। तो फिर मैंने तभी से ग्रैब कर ली थी, तो मेरा भी यही है कि मैं आपके जीजू को कभी भी ठंडी रोटी नहीं खिलाती, तो मैं उनको हमेशा गरम रोटी खिलाती हूँ। तो हाँ, इस बात से ये बात है कि फिर मैं पकोड़े भी मतलब सारे काम करती रहती हूँ, सबसे लास्ट में मैं पकोड़े डालती हूँ ताकि रोज़े खोलने तक पकोड़े बिल्कुल गरमा-गरम हों, ताकि खाने वालों को भी मज़ा आए। ये नहीं कि बस उल्टा-सीधा काम करके रख दिया और फ्री होके बैठ जाओ कि भई अब मैं आराम करूँ। हालाँकि मैं पूरा दिन लगी रहती हूँ इन चीज़ों में। ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी चीज़ को गरमा-गरम सर्व करने के चक्कर में पड़ोगे, तो आप फिर आराम नहीं कर सकते ना। आपका दिल, दिमाग, आपके हाथ-पैर उसी में चलते हैं, कहीं लेट भी ना हो जाए, है ना? थोड़ा ऐसे भी तो होता है ना। और बार-बार किचन में आना, बार-बार ये करना, वो करना, तो वो उन सब चीज़ों में बिज़ी रहते हैं, बट कोई नहीं, मुझे अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं किसी को खिला रही हूँ, तो वो खुश होके खाए। तो बस यहाँ पर आप मेरी थालियाँ देख सकते हैं, छोटे-छोटे बच्चों की प्लेट्स देख सकते हैं क्यूट-क्यूट सी, और बच्चों ने आज सारा कुछ फ़िनिश किया था माशाल्लाह से, कुछ नहीं बचाया था। तो बच्चों ने फ़िनिश कर दिया, तो इसका मतलब सब कुछ अच्छा ही बना मामला है। क्यों हो जाता है भाई? ओहो! रोज़ेदार तो देखिए कैसे बैठे हैं, ये बैठे हैं रोज़ेदार, ये बैठे हैं रोज़ेदार नन्हे-मुन्ने। आपका रोज़ा है? हैं? जूती सुबह से कितनी बार खा-खा के बैठी है। ओह! नहीं, 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 मुँह में नहीं डालना। जब तक दादू जी नहीं आएँगे, अल्लाह की दुआ नहीं कराएँगे, तब तक मुँह में नहीं डालना, ठीक है? हो गया पापा जी। मुझे पटाखे चलते तो हो जाता। हाँ, ये पारा देखना कैसे यहाँ पर पड़ा है, इसे हटाओ। यहाँ रखो इस अलमारी पे। है मेरी इफ्तारी। रोज़ा तो नहीं है, बट चलो कोई नहीं, इफ्तारी तो कर ही लेते हैं। अफ्तर तो पहले दादू खाएंगे, सब बच्चे तभी खाएंगे। सोनू ने पढ़ी है कोई दुआ कि नहीं पढ़ी? हाँ, खाओ खाओ, बेचारी कब से बैठी हुई। रोज़ा बहुत अच्छा है। अच्छा खाने को मिल जाता है। अच्छा। वैसे क्या करें, तुम्हें तो कुछ मिलता ही नहीं। पापा जी इसे कुछ मत देना, इसकी जितनी बात मानोगे उतना ही बनवाएगी। अपने पापा को ऊपर भेजिए, आरा की बच्ची ऐसे बात करते हैं पापा से। फिर कैसे रही हो? क्या पता मैं कल पी जा रहा हूँ, मैं पी लग जाऊँ। तो बिल्कुल सब। ओ ये तो गुंडागर्दी है हिजू। ओ अपने आप ले लिया। अच्छा थैंक यू तो कर लो। अरे ऐसी खाओगी क्या? अरे भैया थैंक यू कर लो। नहीं तुम अपनी लो भैया, तुमने मुंह में लगाई है। अरे भैया तुम लो बेटा। अरे एक तो अपनी पहले दे रही है उसमें भी नखरे। थैंक यू तो किसी ने पापा को बोला ही नहीं। पापा जी थैंक यू। और तुम ऐसी पापा जी थैंक यू। ऐसी मतलब किसी करके। अरे हटो। अरे देखो देखो किसी कर रहे हैं वो सारे। देखो पा कर रहे। पा करने पे आती हूँ तो पाई करती रहती है। अरे मैं क्या पीछे हूँ क्या किसी से? हाँ चीची चीची, इसकी चीची खोल देना जरा। क्या करो यहाँ पे? क्या करो? ये चलो आपको पसंद है? ये है अच्छी वाली पा। ये देखो चॉकलेट वाली पा। वाह हिजू ने तो गप करके। ओहो हिजू की खुशी।
पापा से खुलवाओ। हमें तो ये मिला है। हम खुरचनों में ही रह जाते। माँ बाप इसे ही कहते हैं। खुशबू किसकी है? वाह मम्मा और क्या ए, शर्मा गई। वाह खा क्यों नहीं रहे हो? खाओ 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 खा खाओ। लो, चाटोगे नहीं? खा लो। अच्छा बाल सही हो रहे हैं। मेरे बाल सही कर दो, मेरे तो बाल नहीं हो रहे। अच्छा करना, दादू के बाल सही करना। ओहो दादू जी। नहीं, जल्दी बाल सही करो। वल्लाही क्या इसकी और कमी रह गई थी हैं? चीजें खिला के इतनी सारी। मुंह देखो, मुंह देखिए इसका, मुंह देखिए गाइस, मुंह देखिए क्या हो रहा है भाई। शेयरिंग कर लिया करो यार, पॉपकॉर्न की तो शेयरिंग कर लिया करो। जीजू, मम्मा 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 दे दो। जाओ। मुझे भी खानी है। दो मम्मा दे दो। जाओ मम्मा दे दो। जाओ ना मम्मा ले आना। अरे मम्मा की किसको पड़ी है? हमको भी एक चाहिए। तुमको भी एक चाहिए? मैं सारा ले लूंगी तुमसे। मैं भी लूंगी। हाँ तो ले ले। खा लो। चल निकल अब, निकल। ओ आप तो सो गई थी। ओ हो गए, सो के उठ रही हैं आप तो सारे के सारे। बैठ के खा लीजिए, बैठ के। पॉपकॉर्न एक ऐसी चीज़ है, वन ऑफ माई फेवरेट। वहाँ लड़ाई हो रही है, वहाँ लड़ाई हो रही है। अरे ले लो और फिर नहीं दे दो भैया। ले लो ले लो ले लो ले लो। अरे ज़्यादा से ले ले, ज़्यादा से ले ले। ब्लैंकेट पे क्यों रख दिए यार? अभी मैंने कल ही धोया है। लो भाई लो, ले लो, खा लेंगे। तो बस जी, आप लोगों को मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया। छोटा तो नहीं है, अच्छा खासा बड़ा है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। व्लॉग से याद आया, किसी ने मुझे कहा था कल जब मैं बोल रही थी कि 1 घंटे का व्लॉग था, तो उन्होंने कमेंट करके कहा था कि आप 1 घंटे का भी डालोगे ना, हम पूरा 1 घंटे का देखेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया इतना प्यार करने के लिए। तो बस अब ये रात में इन लोगों की मस्ती चलती रहेगी और मैं आपसे लेती हूँ विदा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मैं बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।